उस वक्त तो मेडिकल की कोई व्यवस्था होनी ही, इतना सुरक्षा का वो होता तो बंदर के अंदर आते ही नहीं। एक बंदर तो बाहर गेट पे रहा और एक बंदर मतलब अंदर आ गया, मैंने तो देखा भी नहीं। मैं पूरी धूज गई, मैंने कुछ भी कौन दिखियो। बाद में मैंने जी टाइम आया और कि मेरे पेपर हो जाना चाहिए वैसे जने बोला कि मैं एम्बुलेंस बुलावा। हाँ FIR दर्ज करवा बन भी गया और भी थाने बगड़ थाने की पुलिस भी कॉलेज के अंदर ड्यूटी कर रही है। एप्लीकेशन लिखा के होता तो बोले वन विभाग के पास जाओ आप, वो वन विभाग के पास नहीं साहब, इंतजाम आपका था वहाँ पे। जी टाइम में कौन करी ही, मैं SI के पास में भी गया, क्या बोला? SI सुतो आपसे रामू 2 बेड गाला। प्रशासन की पूरी लापरवाही है। प्रशासन यही मांगे कि मेरे पेपर दोबारा करवाई जाए। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी, राम राम। मैं अजय थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। और अबार जी की अपने राजस्थान का मायना है RPSC की जो एग्जाम है, 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती जगह चालन लाग रही है। बिना लेके प्रशासन बहुत हाई सिक्योरिटी करे है, बहुत से इंतजाम कराया है, लेकिन जगह अभ्यर्थी ही पेपर देने जामी ही जब वह रूम का अंदर बैठा हुई ही 2 बजे तक या जो टाइम फिक्स रहे, बिकॉज जब पूरा टाइम हो जाए कि 2 अगर 10 बजे में पेपर है तो 9 बजे गेट बंद हो जामी ही अंदर कि भाई चिड़िया भी जगह अंदर नहीं जा सका है, गेट बंद कर दें कि कोई भी अंदर नहीं जा सका है 2 बजे तक या 9 बजे तक। जब टाइम है कि 9 बजे तक गेट बंद हो जैसे तो बंद हो जैसे भी के बाद में अंदर नहीं जान देवी ही, तो जगह अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं। बाकी सुरक्षा अंदर के जगह बाकी सुरक्षा लेके इंतजाम कराया गया प्रशासन की तरफ। अपने साथ सुनीता जी ही अबार में और अपने गुड़ागोड़ जी तहसील के अंदर ही बजावा रावत का गाँव आवे है, बैठा आपा महेंद्र जी के घर और आके सुनीता जी के नंबर पर पहुंचा। हाँ काल है और बगड़ एग्जाम देना जामी ही आपकी 2nd ग्रेड जो शिक्षक भर्ती ही को, और एग्जाम हॉल के अंदर और जब अंदर बैठे हैं तो बड़े बंदर घुस जामी ही और आंखों पर हमलों कर देवी ही। प्रशासन के कुछ कर रहे हो, अगर अंदर इंसान नहीं जा सके है तो बंदर अंदर कहीं पहुंचा। अगर बठे कॉलेज वाला ध्यान हो क्या बंदर है, अगर बंदर बठे से हैं तो आज को नहीं एकदम से बंदर पहुंचा है एग्जाम का सागे, तो अगर बठे बंदर हाथ तो बाने लेके सुरक्षा ने लेके के कुछ इंतजाम बैठा कराया गया है। और अगर सागे के घटना हुई है, पेपर सही से दे पाया है कि नहीं दे पाया है, वो आप सगड़ो जाना थे देख सको। आको हाथ थे देखो पूरा है जो पट्टी बांध रखी है, बंदर है जो 8वां आका आके और बटको भरियो है, 8 काट्यो है। तो के कुछ बात हुई पूरी आप जाना बने रहो वीडियो में। ये बात शायद 3:30 के लमसम उससे बाद में की। काल की कौन सी जगह सेंटर था? सेंटर बताओ। मेरा सेंटर था चाओ मीरा बगड़ कॉलेज PG। हाँ। और पेपर कौन सा पेपर हो? 2nd पेपर हो फर्स्ट पेपर हो? 2nd पेपर SST का था। एंट्री अंदर ले ली के थे? एंट्री ले ली थी मैंने, मतलब दिखा दूं क्या कुछ हो बैठे। फिर मैंने मतलब आधा पेपर ऐसे कर लिया था, बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि भाई मेरे कंफ्यूज थी, मैंने थाने का जो पहली का जो आ रहा है क्वेश्चन पे थे सगड़ा कर लिया। हाँ OMR में नहीं भरे थे वैसे, पेपर में ही टिक लगाए थे मैंने। फिर मैंने वो क्या किया ना, मैं OMR भर रही थी, मैंने सोचा कि ना लास्ट वाले क्वेश्चन तो मैंने पढ़े भी नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि ना पहले इन क्वेश्चनों को कर लूँ और फिर टाइम मिलेगा ना तो मैं उनको कर लूँगी, मतलब ये जो रह गए हैं ना जो मैं कंफ्यूज हूँ उनको कर लूँगी बाद में। तब उन्होंने मैं कर रही थी तो ना 2 बंदर आए वहाँ पे, एक बंदर तो बाहर गेट पे रहा और एक बंदर मतलब अंदर आ गया, मैंने तो देखा भी नहीं। उस सरों ने बोला कि वो बंदर आके 1 सेकंड इसके पास। बंदर जो एग्जाम हॉल भी अंदर ही आ गया है, रूम के अंदर ही आ गया है? रूम के अंदर ही आ गया। फिर सर बोला कि 1 सेकंड तो बंदर ही गगन रुक्यो और फिर ना मतलब एक बटको भर, बाद में मेरे बटको भर रही हो वो। अच्छा बंदर आके और सीधा थारो बटको भर लेवे है। 1 सेकंड वो रुके मन कौन बतो मैं देखियो भी कोनी। फिर 1 सेकंड वो नीचे सर बता रहा है क्लास का, बोला कि 1 सेकंड रुकियो और फिर बाद में बटको भरो वो। फिर मेरे हाथ कौन छोड़ो, जब मैं खड़ी होके फिर जोर से चिल्लाई पूरी। अच्छा बटको भर लियो आके बंदर सीधो हाथ पकड़ लियो थारो? हाँ सीधो हाथ पकड़ लियो। फिर मैं जोर से चिल्लाई खड़ी होके, जना मतलब मेरी आवाज़ पूरी कॉलेज में सुन गई। बाद में सर कौन के वो बांदरो भाज को बाहर न गयो भी कोनी, मतलब गेट के बाहर नहीं गयो। फिर सर भाज के कौन ना गेट ना बंद कर दियो। 2 बंदर आया क्लासरूम के अंदर? क्लासरूम एक तो गेट के ऊपर बैठे हो, क्लासरूम के अंदर वो एक बंदर आयो, मतलब मेरी क्लास के सामने बैठे एक बंदर। पेपर के ऊपर भी था रही देखने लग रहा है, पे खून लाग रहा है। तो अभी टाइम एग्जाम बहुत देर लग रहा है, अभी टाइम खून। हाँ उसी वक्त मतलब बहुत सारा खून पड़ गया बड़े। फिर सर जी टाइम में रुमाल ली जा, सर में रुमाल ली। मेडिकल की कोई व्यवस्था है के अंदर? उस वक्त तो मेडिकल की कोई व्यवस्था होनी ही, कोई व्यवस्था को नहीं जी टाइम में तो सुरक्षा इंतजाम का है कि भाई इतना बोल रहा है कि हाई सिक्योरिटी रहे है, तो जो अभ्यर्थी है सुरक्षा लेके कोई इंतजाम नहीं है बेटे?
एग्जाम इतना सुरक्षा का वो होता तो बंदर के अंदर आते ही नहीं। तो भाई चीज बोल रहा है ना कि जब आपने मैं देख रही हूँ, मैं भी कल सेंटर पर गई तो बड़े लड़कियां गला में दुपट्टो डाल रखे, वो भी कौन पहन दे, वो भी बारिश उठा रखे हो। हाँ वो दुपट्टा भी हमारा बाहर रखवा लिया था, कई कई की तो चूड़ियां भी उतरवा ली थी, कई की तो चप्पल ही बाहर रखवा ली थी, कई की अंदर लेके जा रहे थे, कई की बाहर थी चप्पल, कई की। फिर क्या हुआ, फिर सरों ने गेट बंद कर दिया, मेरे को रुमाली बांध दी। फिर सरों ने थोड़ी देर बाद में देखा कि भाई वो दोनों बंदर चले गए कि वहाँ से। फिर वो बाहर नहीं बैठा, फिर वो बोलना सर धीरे से गेट खोल के देखो जरा वो बंदर बाहर नहीं बैठो, सर वापस गेट ना बंद करो, जब वो हाथ की दिनी गेट तो का जो सारा जो टीचर हाँ अंदर क्लास रूम का अंदर जो एग्जाम दिला रहा था ने, तो बे के बाद में जो थाने हाथ खावे तो आगे कोई ने सूचना दी के हिसाब से जो अभ्यर्थी है वो की घटना घट गई है, कोई ने बताई कि आगे फोन कोई ने बताई बार बाहर ने। फिर तो बंदर बैठे हाँ बाहर ने, फिर वह गेट कौन खोलो कि भाई कोई और दूसरा भी खा जावे, इसलिए क्योंकि वह बंदर अथवा गेट ने खोलो जना वह बंदर भी मतलब गेट के दिन नहीं हाथ सु मतलब जोर को खुड़को हो सिर्फ हाथों हाथ भी गेट न बंद कर लियो, क्योंकि वो वापस अंदर आना चाहो। बे के बाद में रुमाली वगैरह बांधी तो खून रुकिया कौन है? तो रुमाली से तो खून क्या रुकेगा। वो फिर तो ते पेपर सही से कर पाया कौन, कितना क्वेश्चन करे आते? मैंने क्वेश्चन मतलब मेरे को खुद को नहीं पता, मैंने ना ओएमआर में ना 80 क्वेश्चन वो कर लिए थे, पर उसमें बीच में छोड़ रखे थे मैंने। जब बंदर खा गयो थाने हाथ थे दर्द हो रहे हो भयंकर हाथ के, तो थे जब जो टीचर हा जो थाने बैठे खड़े हा देख रेख करया थारी, तो पान थे बोलिया कि भाई मैं मेडिकल चाहिए। मैं पूरी धूज गई, मैंने कुछ भी कौन दिखियो। बाद में मैंने मतलब जी टाइम आया और कि मेरे पेपर हो जाना चाहिए वैसे। फिर वह मतलब गेट बंद कर लियो सर। बाद में थोड़ी देर बाद में वह देखा कि भाई वह चला गया, तो कौन के ना सब ने मतलब नीचे कोई ना बोलना। फिर नीचे सु मतलब सर आया, मैडम आई, फिर वह मतलब डिटोल लेके आया। जब वह डिटोल लगाई जना मेरे खून रुक गया। बाद में मतलब पेपर करियो कौन थे सही? पेपर कौन नहीं। कितना क्वेश्चन छोड़ा? मेरे के लास्ट के मतलब 30 क्वेश्चन है, वो तो मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे। फिर मैंने ना ऐसे कर दिया कि मुझे तो ना बाहर जाना है, पापा के पास में जाना है। फिर मैंने ना जल्दी उस पेपर को ना ऐसे ही कर दिया, पढ़ा भी नहीं। कुछ में तो 5वां लगा दिया, कुछ में वैसे ही कर दिया मैंने। बाद में जो मैं कंफ्यूज थी उनमें तो मैंने पेपर बंद कर दिया, मैंने सारों के अंदर ही 5वां लगा दिया। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया उनमें। फिर तो बिग बाद में और थे बढ़ूँ एग्जाम दे के आओ हो बाहर आने के बाद में, और पापा ने बोलो हो या फिर मेडिकल के लिए एम्बुलेंस वगैरह आवे बैठे? नहीं, बेसु पहला मैं बन खी हो गया। मैंने बोला कि तेरे साथ में कोई है या तू अकेले? जब मैं बोली कि मेरे साथ में मेरे पापा आए थे, वन फ़ोन कर दो। जने बोला कि मैं एम्बुलेंस बुलावा हाँ। फिर मैं पूरी धूज रही ही, मेरे कुछ भी कौन समझ में आयो कि मन क्या करना है। फिर मैं मतलब धूजती रोती जा रही और मतलब पेपर न कर रही ही। फिर मतलब पेपर छूट्यो जना मैडम मैंने ऑफिस के अंदर लेके चली गई। फिर ऑफिस में मतलब मेरे गांव की बाई ही। फिर बाम बोली कि मैं चाचा मतलब मेरे पापा चाचा लगते हैं उनके, तो वो बोले कि मैं उनको बोल दूंगी कि उसने बंदर को काट लिया था। उसने बाद में थे एफआईआर वगैरह कराने भी गया है क्या? क्योंकि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही देखने मिली है मामला में अपना। हाँ, एफआईआर दर्ज करवाने भी गया, और भी थाना बगड़ थाने की पुलिस भी कॉलेज के अंदर ड्यूटी कर रही है। फिर मैं बड़े मतलब हॉस्पिटल में दिखवाने के बाद में बगुन के वो थाना पहुंचा। एफआईआर दर्ज कर ली है सारी जी टाइम में कौन करी ही। मैं एसआई के पास में भी गया। एसआई सुतो आपसे रामू 2 बेड गाला। फिर बोला कि पापा बोला कि ना इस बच्ची को बंदर ने काट लिया। तो उसने बोला कि बंदर ने काट लिया तो यहाँ क्या कर रहे हो, डॉक्टर के पास जाओ। पापा ने बोला डॉक्टर को तो दिखाने आए। बोले यहाँ क्या करना है? बोला एफआईआर दर्ज करानी है। बोला बंदर पे करवाओगे क्या? वन विभाग वालों की जिम्मेदारी। बता कि बंदर पे तो कौन कराओ, लेकिन जिम्मेदारी तो थारी बना ना, सुरक्षा इंतजाम तो थारी। हाँ, तो बोले कि वन विभाग के पास में जाओ। फिर पापा ना झलको झुंझुनों पर मतलब फ़ोन कर दियो। फिर मतलब फ़ोटो डाल दी ना। बाद में मतलब मीडिया को उनके फ़ोटो आ गई वक्त पास में जी। बाद में मैं बोला कि ना अब एफआईआर दर्ज करवाओ। जो बाद में मैं एफआईआर लेनी है। एफआईआर लेने मना कर दियो? साफ मना कर दियो। मतलब पहले एक पुलिस हो, फिर मतलब जी ड्यूटी भी कॉलेज के अंदर ही। फिर वो एक बार मना कर दियो। फिर वह बोला कि थे एफआईआर लिखवाओ। पापा बोला कि थे ना 1 मिनट रुको, एसआई 4 नंबर रूम के अंदर एसआई है, उनसे बात कर लो कि वह क्या बोल रहे। तो अब थारी लगभग कितने सालों से तैयारी कर रहा है? मैं 2 साल कर रहा है। हाँ। तो अब अजय की प्रशासन के मांग रखो? प्रशासन यही मांग है कि मेरे पेपर दोबारा करवाए जावे।
क्योंकि के पीछे सारे लगभग 2 साल री मेहनत है और घर रहे करता है या सीकरू करी तैयारी कठों करी सीख करूँ कलाम कोचिंग। बटों को बढ़े रहे कर रहे हाँ 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 तो अंकल थाने कब पता लगे हो कि आपने लड़की है जगह सुनता है वो बंदर वंदर काट लियो कि कब पता लगे था सर मेरे रूम के माँ मेरे पड़ोस की लड़की इसके रूम के अंदर, और वो लड़की आके मेरे को बताई, ये नहीं आई थी, सब तब बच्चे बाहर आ गए थे, इसने बताई थी। तो थे उड़ी गिरा के भाई सुनीता कहीं को नहीं हाँ जब उसने बताई ना तब मैं अंदर गया, अंदर गया था ना, वो वहाँ पे इसको बैठा रखी थी और ये रो रही थी तो इसको इमलास बनवाया। बाद में इसको एम्बुलेंस आई, मेरे जाने के बाद में एम्बुलेंस आई ना, उसके अंदर मैं लेके गया हॉस्पिटल में इसका इंजेक्शन लगवाया, और वहाँ से मैं एम्बुलेंस तो मेरे को वहीं पर छोड़ गई, साइन करवा लिया और वहीं पर छोड़ गई। फिर दूसरे साथ वाले की मोटरसाइकिल थी वो मंगवाई, उसको लेके मैं वापस कॉलेज आया हूँ। कॉलेज के ऊपर आके मैं सीसीटीवी फुटेज मांगा उससे कि इनका सीसीटीवी फुटेज दे दो। अंदर आ रहे है खा रहे हाँ, हैं हाँ। बात दिखाऊं तो वो गार्ड बोले यहाँ स्टाफ है ही नहीं, वो आप बात करो उससे। फिर मैं कॉलेज से वो जब बाहर निकला ना मैं, तो गेट बंद कर दिया उसका। फिर मैं थाने में आया हूँ तो वहाँ पे बोले आप बंदर पे करवाओगे क्या? जब बंदर पे नहीं करवाऊंगा मैं तो व्यवस्था हाँ व्यवस्था पर करवाऊंगा। जब बोला ठीक है तो एक एप्लीकेशन लिखा लाओ। जना मैं एप्लीकेशन लिखा के उठा तो बोले वन विभाग के पास जाओ आप। वो वन विभाग के पास नहीं साहब, इंतजाम आपका था वहाँ पे। जब वो एप्लीकेशन ली मेरी, FIR लेने में मना कर दियो। हाँ एक बार मना कर दिया कि क्या करोगे आप, क्या होगा इससे? तो कहते करांगा क्या कौन कहते मेरी बच्ची के तो 2 साल गया ना। हाँ। मेरी बच्ची तो मेहनत करी, बिकी की गलती ही ना बिकी इसकी कोई गलती नहीं थी। मेहनत करी 2 साल शिकर में रह गए, और इसकी कोई गलती नहीं, प्रशासन की गलती थी कि अगर एक अंगूठी भी नहीं ले जाने देते अंदर तो वो बंदर कैसे घुस गए, उसकी कमियां थी पूरी। हाँ क्योंकि बंदर एक दिन तो आए बैठे रह रहे या बंदर तो इंतजाम कराया गया नीचे अनाज को नीचे में गए बंदर, ऊपर बिल्डिंग में गए ही ऊपर। अच्छा फर्स्ट फ्लोर पर ही गया कमरों? हाँ सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर को ऊपर। हाँ तो नीचे बंदर तो गए हैं, उसको पता है, लेकिन उसने देखा ही नहीं है। और अब प्रशासन ने क्या कुछ मांग रखो अंकल साहब? मेरी तो यही मांग है, तैयारी करी दोबारा पेपर हो जाएगा बस। हाँ यही मांग है, और कोई मांग को नहीं, अति मांग है। प्रशासन की पूरी लापरवाही है। जो आज ही कैसा गया तड़का और हादसा हो कोई कैसा गया, तो इसलिए मेरी तो प्रशासन को यही उम्मीद है कि आगे भी हादसा नहीं हुआ है और इको पेपर दोबारा हो जाए। हाँ इंतजाम करे जाए। बाकी ये वीडियो के बारे में थारी की राय कमेंट करके जरूर बताओ। मिला अगली खबर में। राम राम। झलको